उस रात वह लड़की दुल्हन बनकर नहीं विधवा बनकर बैठी थी। उसकी मांग सुनी थी मगर आंखों में हजार सवाल थे। आंगन में सन्नाटा था और घर के भीतर रोने की आवाजें थी। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा शोर उस धोखे का था। सिर्फ 6 महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका नाम नंदनी था और वह बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। छोटे से कस्बे में उसका अपना संसार बहुत सीमित था। माँ थी, पिता थे और कुछ अधूरे सपनों की गठरी थी। नंदनी को हमेशा लगता था शायद उसका जीवन ऐसा ही रहेगा। सुबह घर के काम, फिर माँ के साथ छोटी सी दुकान। शाम को छत पर बैठकर वह आसमान देखा करती थी। उसे अकेलापन पसंद नहीं था मगर अकेलापन उसका साथी था। एक दिन दुकान पर सामान लेने एक युवक आया था। उसका नाम आरव था और वह उसी कस्बे में रहता था। उसने सामान लिया और जाते जाते मुस्कुराकर नंदिनी को देखा। नंदिनी ने पहली बार किसी की मुस्कान में अपनापन महसूस किया। इसके बाद आरव अक्सर दुकान पर आने लगा था। कभी कोई सामान लेने आता, कभी बस कुछ देर बैठता था। नंदनी समझती थी कि वह बहाना बनाकर उसे मिलने आता था, फिर भी वह मन ही मन उसकी प्रतीक्षा करने लगी थी। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। बाहर दुकान बंद करने में नंदनी को देर हो गई थी। तभी आरव छाता लेकर दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने बिना कुछ कहे छाता नंदनी की तरफ बढ़ा दिया। नंदनी ने धीरे से पूछा, आप अभी तक यहीं क्यों रुके? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे डर था आप अकेली जाएंगी। उस एक वाक्य ने नंदनी के भीतर कुछ बदल दिया था। जिस लड़की को वर्षों से अपने अकेलेपन की आदत थी, उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी चिंता भी करता है। उस रात बारिश बाहर कम और उसके भीतर ज्यादा हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता बन गया। आरव नंदिनी के सपनों को सुनता और उन्हें अपना बताता था। वह कहता था कि वह नंदिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नंदिनी उसके बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगी। एक दिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर एक वादा किया, नंदिनी चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह वादा हमेशा रहेगा? आरव ने कहा, मेरी सांसों से भी ज्यादा सच्चा रहेगा। नंदिनी ने उस दिन पहली बार किसी पर अपना सब कुछ छोड़ा था। अब उसने अपना डर, अपना अकेलापन और अपना भविष्य उसे सौंप दिया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कुछ वादे समय नहीं निभाते, कुछ वादे केवल इंसान की कमजोरी बनकर रह जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद दोनों के विवाह की बात तय हुई। नंदिनी के घर में खुशियां लौट आईं और मां बहुत प्रसन्न थी। पिता ने अपनी छोटी सी बचत विवाह के लिए रख दी। नंदिनी हर रात अपने आने वाले जीवन के सपने देखती थी। लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले आरव बदलने लगा था। उसकी बातें छोटी होने लगी और मिलने के बहाने बढ़ने लगे। नंदिनी पूछती तो वह कहता, घर में कुछ परेशानी चल रही है। नंदिनी ने विश्वास किया, क्योंकि प्रेम में शक बहुत भारी लगता है। एक शाम आरव ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। नंदिनी पूरी रात खिड़की के पास बैठी उसका इंतजार करती रही। सुबह उसकी आंखें सूजी थी मगर दिल में विश्वास बाकी था। उसे लगा शायद आरव सचमुच किसी परेशानी में होगा। अगले दिन उसे आरव के घर से एक खबर मिली। आरव के परिवार ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया था। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस इंसान ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, वही अब किसी और के साथ विवाह करने वाला था। नंदिनी आरव से मिलने उसके घर पहुंच गई। आंखों में आंसू थे मगर आवाज में अभी भी भरोसा था। उसने पूछा, आरव क्या यह सब सच है? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ सच है। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, तो मेरे साथ किए वादे कहाँ गए? आरव ने नजरें झुका ली और कहा, मैं मजबूर था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मजबूरी में इंसान रास्ता बदलता है, लेकिन किसी का दिल तोड़ना मजबूरी नहीं होती। आरव के पास उस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। नंदिनी लौट आई मगर उसका विश्वास वहीं टूट चुका था। माँ ने उसे बहुत समझाया मगर नंदिनी किसी से नहीं बोली। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोती रही। फिर उसके जीवन में एक दूसरा रिश्ता आया था। वह रिश्ता प्रेम से नहीं, परिवार की चिंता से आया था। एक युवक था जिसका नाम समीर था। समीर ने नंदिनी की पिछली कहानी जानते हुए भी उसे स्वीकार किया। नंदिनी ने उससे साफ कहा, मेरे भीतर अब प्रेम नहीं बचा। समीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रेम मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अकेली ना रहो।
उसकी बात सुनकर नंदिनी पहली बार चुप हो गई। उसे लगा शायद जिंदगी उसे दूसरा अवसर दे रही है। बहुत सोचने के बाद उसने समीर से विवाह स्वीकार कर लिया। वह प्रेम नहीं था, लेकिन सम्मान और विश्वास की शुरुआत थी। समीर ने कभी नंदिनी से उसके पुराने प्रेम के बारे में नहीं पूछा। वह उसके मौन को समझता था और उसकी सीमाओं का सम्मान करता था। धीरे धीरे नंदिनी के भीतर भी उसके लिए सम्मान बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि सच्चा अपनापन शब्दों का मोहताज नहीं होता। विवाह के कुछ समय बाद नंदिनी की जिंदगी बदलने लगी। समीर ने उसे घर तक सीमित रहने की जगह आगे बढ़ाया। उसने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे ही रहने चाहिए। नंदिनी ने पहली बार अपने लिए कुछ करने की सोची, लेकिन तभी किस्मत ने उसके जीवन से फिर खेल किया। समीर के घर में अचानक एक बड़ा पारिवारिक संकट आ गया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और परिवार कर्ज में डूब गया। समीर ने सब संभालने की कोशिश की, मगर हालात कठिन थे। नंदिनी ने अपने विवाह के गहने निकालकर उसके सामने रख दिए। समीर ने हैरान होकर पूछा, तुम यह सब क्यों दे रही हो? नंदिनी ने कहा, जब तुमने मेरा टूटा जीवन स्वीकार किया तब तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं था। आज तुम्हारे मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? समीर की आंखें भर आई। उस दिन उनके बीच प्रेम की पहली बार जन्म लिया था। वह प्रेम किसी वादे से नहीं बल्कि त्याग से बना था। दोनों ने मिलकर कठिन समय का सामना करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उनकी जिंदगी फिर संभलने लगी थी। नंदिनी अब पहले जैसी अकेली लड़की नहीं रही थी। उसके भीतर आत्मसम्मान था और अपने जीवन का विश्वास था। समीर उसके लिए केवल पति नहीं, उसका सच्चा साथी बन चुका था। लेकिन एक शाम अचानक पुराने दिनों की परछाई लौट आई। नंदिनी दुकान पर बैठी थी, तभी सामने आरव दिखाई दिया। वह बहुत बदला हुआ था और उसकी आंखों में पछतावा साफ था। नंदिनी ने उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। आरव ने धीरे से कहा, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी ने उत्तर दिया, जो कहना था तुम बहुत पहले कह चुके हो। आरव ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने खुद को खो दिया था। नंदिनी कुछ देर शांत रही और फिर बोली, तुमने मुझे नहीं खोया आरव, तुमने मेरा विश्वास खोया था। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बताया कि उसने परिवार के दबाव में अपना निर्णय बदल दिया था, लेकिन विवाह के बाद भी वह खुश नहीं रह सका था। उसे हर दिन नंदिनी की याद सताती रही थी। आरव ने कहा, काश मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा होता। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, काश तुमने उस दिन मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता। आरव के चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया उतर आई। नंदिनी की आवाज में अब दर्द नहीं, अनुभव बोल रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे अकेलापन दिया था, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे मेरी ताकत पहचानना सिखाया। आरव कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। नंदिनी ने उसे जाते हुए देखा, मगर पीछे नहीं गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि प्रेम केवल पाना नहीं, प्रेम वह है जिसमें किसी का सम्मान कभी छोटा नहीं होता। समीर दूर खड़ा उनकी सारी बातचीत देख रहा था और नंदिनी उसके पास पहुंची तो उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस नंदिनी का हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूछा, तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? समीर ने कहा, जिस रिश्तों में विश्वास हो वहां सवाल कम होते हैं। नंदिनी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसे उस क्षण समझ आया कि वह सचमुच प्रेम में थी। वह प्रेम पुराने वादों की तरह खोखला नहीं था। वह प्रेम हर कठिन दिन में उसके साथ खड़ा रहता था। समय बीतता गया और दोनों ने मिलकर अपना संसार बनाया। नंदिनी ने फिर कभी अपने पुराने घाव को छिपाया नहीं। उसने उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सीख बना लिया। अब वह उन लड़कियों से कहती थी जो अकेलेपन से डरती थी, अकेलापन तुम्हारी पहचान नहीं होता, वह सिर्फ एक दौर होता है। जिसके जाने से अपनी कीमत कम मत समझना। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसके पीछे मत टूटना, क्योंकि कभी कभी किसी का जाना ही तुम्हें खुद तक पहुंचाता है। नंदिनी की जिंदगी ने उसे एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाई थी। जिस प्रेम में विश्वास नहीं, वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक दिन इंसान को भीतर से बिल्कुल खाली कर देता है। और जिस रिश्ते में सम्मान हो, वह धीरे धीरे प्रेम बन जाता है। उसने जाना कि विधवा होना केवल किसी रिश्ते का अंत नहीं है। कभी कभी इंसान जीवित रहते हुए भी भीतर से विधवा हो जाता है। जब विश्वास मर जाता है तब अकेलापन सबसे गहरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में आत्मसम्मान जन्म ले सकता है। नंदिनी ने पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखा। उसे वह लड़की याद आई जो हर शाम किसी का इंतजार करती थी। वह लड़की सोचती थी कि बिना प्रेम के जीवन अधूरा रहेगा। आज वही लड़की जान चुकी थी कि खुद से प्रेम जरूरी है। उसने समीर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुमने मुझे प्रेम नहीं दिया, तुमने मुझे मेरा विश्वास लौटाया। समीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुमने भी मुझे सिर्फ
मुझे सिखाया कि रिश्ते त्याग से मजबूत होते हैं। उस शाम दोनों छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। नंदिनी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर उस इंसान की शांति थी जिसने खुद को पा लिया था। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटने रास्ता रास्ता भी बनाते हैं। हर धोखा जिंदगी छीनने नहीं आता, कुछ सबक देने आता है। और सच्चा प्रेम वही है जहाँ आत्मसम्मान कभी मरने ना पाए। जो आपको छोड़कर चला जाए उसके पीछे अपना जीवन मत रोकिए। कभी कभी अकेलापन ही इंसान को उसकी असली कीमत समझाता है।